शक्ति, क्या कह रहे तो? क्या हुआ वजीरों को? अरे उसी के पास से तो आ रही हैं आप, और आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे आपने कुछ पता ही ना हो। मैंने कुछ नहीं पता है। क्या हुआ वजीरों को? अरे जीती जागती मुर्दा बन चुकी है वो। डॉक्टर ने कहा है कि वो कोमा में चली गई है। और माँ और बापू का तो रो रो के बुरा हाल हो रहा है, और अगर यूं ही रोते रहे ना तो वो भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। पर ये कैसे हो गया? मैं तो अभी मिलके आई थी उससे, बिल्कुल ठीक थी वो। उसने बातें भी की थी मुझसे। वाह ताऊ जी वाह, बहुत बढ़िया लोग रहे आपके घर में। खून करने वाला खुद पूछ रहा है कि यो खून कैसे हुआ। अरे यो सब आपने किया मास्टरनी जी। मेरी बहन की इस हालत की जिम्मेदार आप है। आप ही ने उसे इतने बड़े सपने दिखा के उसकी जिंदगी का सत्यानाश किया है। अरे छोटा सा परिवार था हमारा, ज्यादा पैसा ना था, पर बहुत खुश रहे थे, खास करके वजीरों की बकबक से। पर जिस दिन से वो आपसे मिली है ना, उसने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए थे। इतने बड़े कि जो ना हम गरीबन हजम हो गए हैं और ना ही टूटने पे बर्दाश्त हो गए हैं। और आज वजीरों के साथ भी वही हुआ। पहुंच गई ना वो भी मौत के मुंह में आज। तू गलत सोचा शक्ति, ये सब सिमरन की वजह से नहीं हुआ। तो फिर किसकी वजह से हुआ है? यही तो मिलके आई थी ना उससे पहले तो वो ठीक ठाक ही थी ना। हाँ शक्ति, मैं ये जानता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं भी सिमरन के साथ ही था, और जब हम वजीरों के साथ मिलके निकले तो वो एकदम खुश थी। अरे उसने हमारे साथ बातें भी की थी। इस बात की तो मैं गवाही भी दे सकता हूँ, और इसलिए तो सिमरन पे इस बात के लिए इल्जाम नहीं लगा सकता। मैं जानता था कि यहाँ मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, पर मैं यहाँ इसलिए आया था कि अगर मेरी बहन ने कुछ हो गया ना तो मैं किसी ने माफ नहीं करूंगा। यहाँ खड़े सारे लोग सुन लो आप। शक्ति, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। खबरदार, जो आज के बाद मेरी बहन के आसपास भी नजर आई तो मैं आपके बड़े होने का लिहाज नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी बुरी परछाई मेरी बहन पे पड़े। सुन लिया? अब तो तसल्ली हो गई होगी ना तेरी, इस शहरी छोरी को इस घर में रख के। पहले तो इसने हमें आपस में तोड़ा था, पर देख ले, अब तो इसने हमें पूरे गांव से तोड़ने का बंदोबस्त कर दिया है। जा 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 जा, कर ले अपनी इस चैती बहू की पूजा। साहब जी, थानेदार जी आए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। क्यों? लुगाई हूं मैं उसकी, जब दिल करे मिलने आ जावे मुझसे। अरे तू बिचौलियों की तरह क्यों खड़ा है? जा जाके कह दे मैं मेरे छोरे के साथ खेल रहा हूं। बिजी हूं अभी, बिजी। जा, अभी ना मिल सकूं मैं उससे। जी मैंने कहा था, पर वो बोले मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। जा, और उन्हें अंदर ले जा। नहीं, मुझे पापू चाहिए, मुझे पापू के साथ खेलना है। छोरा, थानेदार को भी तेरा पापू ही चाहिए। जा अंदर जा, बाद में खेलूंगा मैं तेरे साथ। जा। अरे ओ खाकी वर्दी, आजा।
बेनीलाल जी राम राम। राम राम थानेदार अरे क्यों यार, तेरे शक्ल के तोते क्यों उड़ रखे हैं? मातम से आ रहे कैसे? बेनीलाल जी शकल के तोते किसी की मातम की वजह से नहीं उड़ रहे, उससे भी बुरी बात हो गई है। अरे क्यों यार? कोमा में चली गई वो छोरी जो कुलदीप बेटी की वजह से बस के नीचे आ गई। खुदा पहाड़ न निकली चुईया, कोमा में तो गई है, मरी तो ना है ना? जी अगर मर गई तो भूत बन के तेरे पीछे घूमेगी। हैं जी? अरे मेरी लुगाई क्या भाई, मर भी गई तो क्यों हो जाएगा? हजारों लोग मरते हैं सड़कों पे रोज, कुछ ना होता। बल्कि तेरे को फायदा हो जाएगा, पूरी की फाइल बंद। ठीक है ना? जा। देख ये भी खुद हो रहा है। जा जा काम कर अपना। बस करो सिमरन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। राजवीर, जब तुम्हें वजीरों की हालत के बारे में पहले से पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? छिपाया क्यों मुझसे? मैंने इसलिए छिपाया था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको इस बारे में पता चले और आपको बहुत बड़ा धक्का लगता और आपकी तबीयत बिगड़ती इस हालात में, इसलिए। धक्का तो मुझे लगा है राजवीर, शक्ति की बातों से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वजीरों की इस हालत के लिए वो मुझे रिस्पॉन्सिबल समझेगा, और मुझे लगता है कि वो ठीक ही सोच रहा है। सही इल्जाम लगाया उसने मुझ पे, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। यो आप क्या रहे हो सिमरन? बिल्कुल सही कह रही हूँ राजवीर, मुझसे मिलने से पहले हंसता खेलता परिवार ही होगा उनका। मैंने ही वजीर को ये सपना देखा और उसकी जिंदगी खराब कर दी। असल में देखा जाए तो वजीरों की इस हालत के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरी तरफ देखो सिमरन, आप इतनी कमजोर कब से पड़ गई? और आप तो श्योर थी ना कि आप वजीरों को पढ़ा के कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तो फिर यह हादसा इतना छोटा बड़ा कब से बन गया कि आप अपने आप पे इल्जाम ले रहे हो? मेरा नजरिया इस हादसे के बाद नहीं बदला, बल्कि जब भी मैं वजीरों के परिवार के बारे में सोचती हूँ तो उनके आंसुओं के लिए अपने आप को ही जिम्मेदार समझती हूँ। जिम्मेदार तो आप हो सिमरन, लेकिन वजीरों की इस हालत के लिए नहीं, बल्कि उसको अंगूठा छाप से पढ़ा लिखा बनाने के लिए। और ये आंसू बहाने की बात नहीं है, बल्कि गर्व करने की बात है। और देखो, रही बात वजीरों की हालत की, तो कुछ नहीं होगा उसको, मैं जानू, क्योंकि अभी तो उसने अपने सपने भी पूरे नहीं किए। और देखना वो स्ट्रांग छोरी से वो अपने आप में संभाल लेगी। मैं कह रहा हूं, अपने याद रखना। राजवीर, दरवाजा तो खोल। कैसी से मेरी बहू? ज्यादा बुरा तो नहीं लगा ना इसने शक्ति की बातों का? बुरा लग भी गया होगा तो क्या? अरे सासू मैं इसकी, मैंने अपनी बहू की फिक्र ना होगी तो भला किसकी होगी? और वो शक्ति होवे कौन है मेरी बहू पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने वाला? कोई जरूरत ना है उसकी बातों को अपने दिल से लगाने की, कह देना। ये सब बातें मैं उसने बता दूंगा, आप यहाँ चले जाओ। जो बातें तो कह देगा, पर इसका क्या करेगा तू? यूं तो मन नहीं बांधना पड़ेगा ना इसने। यो क्या है? ताबीज है और क्या है, खुद मंत्र पढ़कर लाई हूं, जो मेरी बहू की रक्षा भी करेगा और ऊपरी हवा से बचा कर भी रखेगा। ये उल्टी गंगा कब से बहने लग गई? कल तक तो सिमरन की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे, और आज सिमरन की इतनी फिक्र होने लग गई। क्यों राजवीर, इंसान बदल नहीं सकता क्या? बदल सके, लेकिन इंसान बदल सके, आप नहीं।
एक बात पूछूं, सच सच जवाब देगी ना उसका? तो पहले पूछ तो सही, के पूछना है तन्ने? पूछने तो पहला एक बात और बता दूं, मैंने तेरी और राजवीर की सारी बात सुन ली थी। तो तन्ने यो भी देख लिया होगा कि राजवीर मेरे साथ कैसे बर्ताव कर रहा है। हाँ देखा मैंने, पर वो सब देख कर कुछ हैरानी नहीं हुई मैंने। ये मतलब से तेरा? मतलब साफ है जीजी, जो बोया है वो ही काटना पड़ेगा। तन्ने भी राजवीर के साथ कुछ अच्छा नहीं करा जो वो तेरे साथ अच्छा ही दिखावे, बल्कि तन्ने तो सिमरन के साथ बहुत दुश्मनी करी है। फिर राजवीर चाह के भी तेरे तो प्यार नहीं दिखा पाएगा। फिक्र है उसने सिमरन की, प्यार करे है राजवीर सिमरन पे। खैर मैं तो तेरे तो यो पूछना आया था कि अचानक तेरे में इतना परिवर्तन किस तरह हो गया जो तू इतनी अच्छी इंसान बन गई? जो चाहे मर्जी कर, लेकिन मैं आपको सिमरन से मिलने नहीं दूं। माफ करना माँ, मैंने लगा फिर से बुआ आ गई। सच बोल रहे तो चाट ले, मैंने बहू ने दूध पिला ले। माफ करना माँ, तू अंदर नहीं आ सकती। क्यों? अंदर कर्फ्यू लाग रहा, मैं बहू से नहीं मिल सकती। क्यों ले बेटा? वो माँ जी कर्फ्यू की बात नहीं है, पर आप तो जानती है ना कि ताऊजी ने सारे घर वालों को मुझसे मिलने से मना किया है। अब अगर उन्होंने आपको यहाँ हमारे लिए दूध लाते हुए देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जानती हो बेटा, तो बेटा इस हालत में मैं अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती ना। और एक बात बताओ, इस घर की सारी औरतें समझती है कि तू बेकसूर है, सब जाने हैं तेरा इसमें कोई कसूर ना है, बस तेरी किस्मत खराब चल रही बेटा, इसलिए तन्ने ये सब सहना पड़ रहा है। छोड़ इस बात में, ये दूध पी ले, तेरी सेहत के लिए अच्छा से है। और बाद में मैं तेरे सिर पे तेल लगा दूंगी, जरा थकावट उतर जाएगी। तू मैंने गलत समझ रहा है, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं जितना तू समझ रहा। मेरे सीने में भी दिल था, अपनों के लिए प्यार था। अगर था तो इब किस चला गया? इस परिवार ने, इसके बेकार के संस्कारों ने सब कुछ छीन लिया मेरे से। पहले तुम सबने मिलकर मेरे हरबंस ने मेरे से छीना, फिर राजवीर छीना, एक घरवाली ने, एक माँ ने ऐसे आंसू रुलावेगी तो उसने तो गुस्सा आवेगा ही ना। अरे मैंने तो अपने घरवाले का गम भी ठीक से नहीं सहा था कि तुम सबने मिलकर एक माँ की ममता ने आग लगा दी। फिर भले सब कुछ कैसे सह लेती, मैं कैसे सह लेती? यो जो तू गलती कर रही है जीजी, सोच अगर हम राजवीर ने तेरे पास जेल में छोड़ जाते तो उसकी परवरिश किसी होती। होशियार, होशियार! हाँ भाई साहब। सबके सामने साफ साफ किया था ना मैंने, ये दोनों इस घर में सिर्फ किराएदार बन के रहेंगे, उससे ज्यादा इनका इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अब बावजूद उसके तेरी जो घराली उस सहराली से मिलने की, क्या ये होशियार, क्या मेरी बातों की इस घर में कोई अहमियत नहीं बची है? जो सारे घराले हमारी बातों को अनदेखा करके अपनी मनमानी कर रहे हैं। चंचल,
क्यों चंचल, भाई साहब के हुक्म के खिलाफ जाने की गलती क्यों करी तने? मना करा था ना भाई साहब ने उन दोनों से मिलने के लिए, फिर क्यों करा था नहीं साहब? मन माफ कर तुझे। वो वजीरों का भाई के नाम से सकती है, कितने बड़े बड़े इल्जाम लगा के गया चोरी पे। उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, कितना बुरा लग रहा होगा, इसलिए मैं उसने दिलासा देने गई थी जी। और चाहे जो भी हो, वो है तो हमारी बहू ना। खबरदार! जो उसे इस घर की बहू किया तो कुछ नहीं लगती वो इस घर की। ऐसे कैसे नहीं लगती? ब्याह कर लाया है इसने। ये छोरी इस घर की बहू से और हमेशा रहेगी। और वैसे भी सामू, सिर्फ कह देने से रिश्ते खत्म नहीं हो जावे। पहले मैंने भी इसकी बिल्कुल समझ ना थी, लेकिन बाद में मैंने एहसास हुआ तेरी वजह से। और ये बात तो कैसे भूल गया? यो छोरी इस घर के वारिस ने इस दुनिया में लाने वाली से एक सांगवान पल रहा है इसके पेट में। अरे मैं नहीं मानता तेरी वो बात। और तू ही तो कह रही थी ना कि राजवीर सांगवान नहीं है, तो फिर उसकी औलाद सांगवानों की वारिस कैसे हो सकता है? हाँ, क्या था मैंने माना कि मैंने राजवीर ने जन्म दिया है, पर तुम सांगवानों ने इसने पाल पोस के बड़ा किया है, तो यो तो सांगवान ही हुआ ना। राणा दे जिज्जी राणा दे। अरे मुंह से यो परिवार को जोड़ने वाली बातें ना अच्छी नहीं लगती। तू तो बस परिवार को तोड़ने या झगड़े वाली बातें कर, इतना ही बहुत है। सामू तू मने गलत क्यों सोच रहा है? सोच नहीं रहा हूं, साफ साफ कह रहा हूं तना। भगवान के लिए आप दोनों ये बहस बंद कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप इस घर में और कोई भी कलेश हो। और माँ जी, आप भले मेरी सेवा करें या ना करें, मैं जानती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद मेरे सर पे है और मुझे कुछ नहीं होगा। इसलिए आप मेरा हालचाल पूछने के लिए मेरे पास मत आइए। मैं पहले ही इस घर की शांति को काफी भंग कर चुकी हूँ, पर अब नहीं। आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए और आप यहाँ से चले जाइए, भगवान के लिए। भाई इतना रोना धोना तो आज तक मैंने किसी फिल्म में भी नहीं देखा जितना इस घर की असल जिंदगी में देख लिया। कैसे इंसान हो आप? ऐसे हालातों में भी आपने मजाक सोच रहे गबरू जी? आप समझ नहीं रानो जी, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो सिमरन भाभी के चेहरे पर हंसी कैसे आवेगी? भाई इसी की तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ सही किया आपने गबरू जी, पर हम भाभी के चेहरे पे हंसी लावेंगे कैसे? हमेशा हमारे साथ ऐसा ही क्यों होता है राजवीर? एक मुसीबत चलती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। कभी कुछ ऐसा क्यों नहीं होता जिससे हम थोड़ा रिलैक्स कर सके, तो पल की खुशी हमें भी मिले। अरे अरे आओ सिमरन, देखो लगता है भगवान ने आपकी सुन ली है। और आके देखो बाहर हो क्या रहा है। तो देखो
ना मिली गुड़िया, ऐसे रोया नहीं करते ना। चुप चुप। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा चुप हो जा, मैं और खिलौने ले आऊंगा, खूब सारे खिलौने ले आऊंगा। अभी चुप हो जा, चुप हो जा। अरे मिली गुड़िया, चुप हो जा, ये भी। अरे गुड़िया, ना 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 ना। चाची जी, क्या हुआ? आप यहाँ कैसे? वजीरो ठीक तो है ना? वजीरो को तब तक होश ना आया। मैं तो तेरे पास शक्ति के लिए आई। मैं तेरे हाथ जोड़, मेरे शक्ति को बचा ले। हे भगवान, अब शक्ति को क्या हो गया? शक्ति वजीरों से बहुत प्यार करता है और शक्ति से वजीरों की हालत देखी ना गई, इसलिए वो कुलदीप से बदला लेने चला गया। कुलदीप? कुलदीप कौन है? अरे ये वही है जिसने वजीरों को बस के सामने धक्का दे दिया था। आप लोग उसे पहले से जानते हो क्या? अरे हम के, उसे तो आसपास के 20 गांव के लोग जानते हैं। विधायक बेनी लाल का छोरा है वो।